तो मेरे मॉन्स्टरवर्स के प्रेमियों, गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर आ चुका है, सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो ट्रेलर के शुरू में हम एक सीजोमीटर को देखते हैं जो शुरू में तो स्टिल रहता है पर उसके बाद उसमें हलचल शुरू होने लगती है, जिसका कारण भी हमें आगे पता चल जाता है, जो होता है अपने ट्रांसफॉर्मर्स के बम्बल बी। पर जब हम इस ट्रेलर को आगे देखते हैं तो हमें इस लोहे के हाथ के बारे में भी पता चल जाता है कि कौन है, कहाँ से आया। उसके बाद हम एक बीच या किसी आइलैंड का शॉट देखते हैं जहाँ पे छोटे छोटे टावर से हमें एक सेमी सर्कल के शेप में कुछ दिखता है, और ये हो सकता है कि ये मोनार्क वालों की कोई फैसिलिटी हो, ये भी हो सकता है कि किसी सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए इसको बनाया गया हो। इसके बाद हमें कुछ पिरामिड्स के शॉट देखने को मिलते हैं। ये ट्रेलर में पिरामिड्स का दूसरा शॉट था और मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड पिक्चर में पक्का कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। उसके बाद हमें हॉलो अर्थ की पहली झलक देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और फाइनली हमें हमारा पिक्चर का हीरो कॉन्ग दौड़ता हुआ नजर आता है और उसके पीछे एक एयरक्राफ्ट भी है जो शायद मोनार्क वाले को बिलोंग करता है। और इसके अगले शॉट से समझ आता है कि इसके अंदर तो इसके दोस्त बैठे हुए थे, जो कि है हमारी पुरानी पिक्चर वाले बर्नी, डॉक्टर एलिने, जिया और एक नया कैरेक्टर है जिसको डैन स्टीवंस प्ले कर रहे हैं। पर इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें कॉन्ग का हमें थोड़ा क्लोजअप शॉट देखने को मिलता है जिसमें हमें कॉन्ग का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। मेरा मतलब है कि जैसे कॉन्ग स्कल आइलैंड में हमारा कॉन्ग जो था वो काफी यंग था और कद काठी में भी इतना बड़ा नहीं था। फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें उसका थोड़ा अर्ली 20s काइंड ऑफ एज में वो दिखता है, थोड़ा ओल्डर, थोड़ी दाढ़ी वगैरह आई हुई होती है। एंड नाउ वी कैन सी कि उसकी दाढ़ी काफी बड़ी हो चुकी है। ही इज अ ग्रोन मैन नाउ एंड उसको देख के लगता है कि दिस गाय हैज बीन गॉन थ्रू शिट। और उसके साथ हम उसके हाथ में वही वेपन दिखते हैं जो उसको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मिली थी। और जैसे ही वो उसको उठाता है किसी पे वार करने के लिए तो सामने एक बेबी एप होता है जो शायद एक ओरांगुटान का है। इसके बाद हमें एक हैंडप्रिंट दिखाई पड़ता है। ऐसे हैंडप्रिंट्स हमें कॉन्ग स्कल आइलैंड और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी देखने को मिले थे जो कि उसके पेरेंट्स और उसे रिसेंबल करते हैं। पर इस हैंडप्रिंट को देख के हमारी डॉक्टर एलिना कहती है कि ये कॉन्ग का नहीं है। और भाई सच में ये कॉन्ग का प्रिंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली हैंडप्रिंट से कंपेयर करें तो ये उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। इसकी उंगलियां काफी बड़ी दिखती है कंपेयर टू कॉन्ग, और ये इन माय ओपिनियन किसी ओरांगुटान से काफी ज्यादा मेल खाता है। और अभी कुछ दिन पहले जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के पोस्टर रिलीज किए गए थे उसमें भी यही प्रिंट्स है, तो ये चीज सर्टेन है कि ये जो जगह है ये ओरांगुटान को बिलोंग करती है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग को एक खाई में कूदते हुए, वो उसमें काफी आसानी से लैंड कर जाता है थैंक्स टू हिज वेपन। और हम यहाँ काफी सारे चमकते हुए क्रिस्टल्स को देखते हैं जिसकी वजह से कॉन्ग की एक्स भी चमकने लगती है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये क्रिस्टल हॉलो अर्थ की एनर्जी का सोर्स हो किसी न किसी तरह से। एंड आई थिंक पिक्चर में इनका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रहने वाला है। और इधर हमें काफी सारे एप्स के स्कल भी देखने को मिलते हैं। अभी कौन है, कहाँ से है, यहाँ इनकी डेथ कैसी हुई, कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद हम इंसानों को देखते हैं जो कि शायद हॉलो अर्थ में है। और अगर ये हॉलो अर्थ में है तो हो सकता है कि इंसान भी मॉन्स्टर के साथ रह रहे हो। मे बी जैसा कॉन्ग स्कल आइलैंड में था वैसा ही इधर भी हो, ये ओरांगुटान या किसी और मॉन्स्टर को पूछते हो और ऐसे ही सालों से यहाँ सर्वाइव कर रहे हो। इसके बाद हम जिया को देखते हैं किसी चमकती हुई सीढ़ियों को चढ़ते हुए, और ऊपर जाके वो किसी एनर्जी सिग्नल को टच करती है। आई होप ये एनर्जी सिग्नल रेडियो एक्टिव ना हो, वरना जिया जी तो गई। और हम बैकग्राउंड में आवाज सुनते हैं कि कॉन्ग इस थ्रेट का अकेले सामना नहीं कर पाएगा, और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, वो अकेला नहीं है। और फिर हमारे मौत के सौदागर गॉडजिला अराइव्स। हम उसको देखते हैं, शायद वो जगह अंटार्कटिका है में हाइबरनेट करते हुए। और इधर वही एनर्जी सिग्नल्स है जो हमें थोड़ी देर पहले हॉलो अर्थ में देखने को मिला था, जिससे जिया प्ले अराउंड कर रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि गॉडजिला हॉलो अर्थ के ही थ्रू एनर्जी ले रहा हो। तो बस गॉडजिला की मेहनत रंग लाई। इतने सालों तक, पता नहीं कितने सालों तक पड़े रहने के बाद निकला पूरा पिंकी पिंकी। तो बस गॉडजिला बर्फ से निकलता है या निकाला जाता है, क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखेगा आपको। तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने गॉडजिला को नींद से जगाया होगा। ये खुद सोच रहे होंगे कि हमारा गॉडजिला नील निर्मा से गुलाबी गुलाबी कब हो गया। तो इसके अगले ही शॉट में हमें इस पिक्चर का मेन विलन भी दिखाई पड़ता है जिसका नाम अपेरेंटली स्कार किंग है। इसके आसपास और भी एप्स है जिसको शायद ये कमांड कर रहा है, और ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस शॉट पे सभी एप्स की छाती पे कुछ निशान से हैं जो कि स्कार किंग के स्कार्स है। और जब वो इनके आगे कूदता है तो वो सारे सहम से जाते हैं एक्सेप्ट वन, अपना कॉन्ग, क्योंकि कॉन्ग किसी के आगे नहीं झुकता। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट गॉडजिला, गॉडजिला के आगे फुल झुकता है वो। पर गॉडजिला तो अपनी ओजी छिपकली है, ही इज अ किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, ही डजंट काउंट। पर इस शॉट से समझ आता है कि इधर हमें कॉन्ग और स्कार किंग का एपिक वाला फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है, और आई थिंक कॉन्ग बहुत पिटने वाला है।
आई डोंट थिंक इट इज गोना गो वेल फॉर हिम। और ऐसा क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। पर इसके अगले शॉट से हमें ये भी समझ आता है कि स्कार किंग सिर्फ हॉलो अर्थ ही नहीं अर्थ पे भी आएगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। और अर्थ पे आने का मतलब ये है कि आप गॉडजिला को भी चैलेंज कर रहे हो, तो फिर गॉडजिला आपके पीछे आएगा। और उसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग का इन्फिनिटी वॉर वाला मूवमेंट आता है जिसमें वो साथ में दौड़ते हैं। पर इसमें एक नोट करने वाली चीज है, हम कॉन्ग के हाथ में एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसा कुछ देखते हैं। तो हो सकता है कि स्कार किंग के साथ अपनी लास्ट बैटल में स्कार किंग ने कॉन्ग का हाथ तोड़ दिया और उसके बाद उसको इंसानों की मदद लेनी पड़ी हो इस गॉन्टलेट के लिए। सही है भाई, कॉन्ग को हर मूवी में एक नया इक्विपमेंट मिलता जा रहा है, यही तो वर्ल्ड बिल्डिंग हमें चाहिए। अब अगली पिक्चर में से पूरा आयरन मैन का सूट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो प्लॉट की समरी यही है कि किंग कॉन्ग इन्फिनिटी गॉन्टलेट हासिल करके पिंकजिला के साथ टीम अप करके बच्चू कॉन्ग को बचाता है प्लेनेट ऑफ द एप्स से। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में इस मूवी के लिए अपने थॉट्स बताना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।